बेशक एक बच्चा पढ़ाई के अंदर कमजोर है वो, लेकिन उसके अंदर जो मानवीय गुण है वो हमने डालने हैं। उसको एक अच्छा नागरिक, संवेदनशील नागरिक उसको हमने बनाना हमारा एक दायित्व है, और जो शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा काम है। ये हम सामान्य बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि सामान्य बच्चों से हम इस तरह की स्किल उनके अंदर डेवलप करना चाहते हैं कि ताकि वो अपना जीवन भी अच्छा बना ले उन कौशलों के माध्यम से, और उसके साथ साथ वो देश समाज का भी भला कर सके। लेकिन एक बड़ा क्षेत्र है जिसकी उपेक्षा होती है, जिनके बारे में हम आज यहां बात कर रहे हैं। CWSN बच्चे, जिनको कह रहे हैं कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे या भिन्न प्रकार से योग्य बच्चे। झूठ बोलने वाला आदमी भी डिसेबल है, उसको बीमारी नहीं है क्या? ये झूठ बोलना सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी विकलांगता है। झूठ के कारण कितना देश का नुकसान हो रहा है। एक व्यक्ति शारीरिक तौर पे उसके अंग में किसी न किसी तरह की कोई दिक्कत है, उससे देश का नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन एक चोर आदमी, एक झूठा आदमी देश को कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा रहे। और इनको बेचारे कह रहे हैं, बेचारे तो वो हैं जो लाखों लाखों रुपए तनख्वाह उठाने के बावजूद भी लोगों की जेब से पैसे निकालने की नियत रखते हैं। वो है बेचारे, उनका घर नहीं चल रहा बेचारों का। देखिए, हम जिनके बारे में, बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो बच्चे बहुत जेन्युइन होते हैं। जैसा अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। उनके अंदर बनावटीपन नहीं है, उनकी दोहरी मानसिकता नहीं है। उनका स्वभाव जैसा है वैसा वो प्रकट करते हैं। यहां तो लोग हाथ भी मिला रहे हैं लेकिन दिल निभिले हुए हैं। गीजू भाई से मेरा परिचय हुआ, अरुण जी जिनका जिक्र कर रहे थे, बहुत बड़े शिक्षाविद थे, पेशे से वकील थे वो, लेकिन उन्होंने शिक्षा में उनके अनुभव बहुत गहरे, और वो बिल्कुल, मैं ये कहूं कि जुबानी अनुभव नहीं है उनके, वो व्यवहारिक अनुभव है। उन्होंने बकायदा से एक एडवोकेट होते हुए डीओ को एक लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि मैं एक क्लास पे काम करना चाहता हूं। बकायदा से क्लास उनको मिली और उसमें उन्होंने उन पे काम किया। उनकी उस दौर के अंदर जो पूरा का पूरा अनुभव है वो आप गीजू भाई की दिवास्वप्न में पढ़ेंगे कि उनको कितना प्रताड़ित भी होना पड़ा, लेकिन जब अंतोगतवा उनका मूल्यांकन हुआ सारी उसका, तो फिर वो अनुभव के तौर पे पूरी दुनिया के सामने। सामान्य बच्चे की भी अलग से जरूरतें हैं। एक बच्चा घर में रोज पिटता है और स्कूल में भी पिटता है। बताओ उसके लिए बच्चा कहां है? मान सम्मान। जिस बच्चे का मान सम्मान चला जाएगा वो सोसाइटी में क्या करेगा? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। हिंसा उसके अंदर पैदा होगी, वहां से भी बेजार, वहां से पिट के आया, गली में पीटते पीटते माँ घर में लेगी, बाप गली में पीट रहा है, कई बार पड़ोसियों ने भी पीट दिया। फिर स्कूल में आया, स्कूल में भी मास्टरों ने क्लास में खड़ा किया, भरी क्लास के अंदर। भरी क्लास का मतलब भरी पंचायत में, उसके लिए वही है ना सर्कल। भरी पंचायत में खड़ा करके उस पर तरह तरह की तोहमतें लगा दी, प्रताड़ित कर दिया, उसका मान सम्मान चीरण कर दिया। टीचरों को भी चाकू मारने की घटनाएं आ रही है ना, देख लेने की धमकियां। आखिर क्यों? एक जो रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति है वो उसको समझ नहीं पा रहा है, और उसको कहीं ना कहीं बच्चे को लग रहा है ये तेरे को खराब कर रहा है।
तो ऐसी मनस्थितियों में रहने वाले बच्चों का, उनकी काउंसलिंग का, उनके साथ बातचीत का राब्ता भी हमें साथ साथ काम करना है। और वो साथ साथ वो बच्चे, मैं कह रहा हूँ सामान्य बच्चे में और जिसको हम CWSN कह रहे हैं, उस बच्चे की को पहचानने में किसी को कोई संकट है क्या? आमतौर पे हमने देखा है कि जो बच्चे विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं उनको समाज छुपा के रखता है। हमने काम करते हुए इस क्षेत्र में बहुत जगह लड़कियां मिली घर में बिस्तर पे, उनका आधार कार्ड भी नहीं, स्कूल में रजिस्ट्रेशन भी नहीं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं, और वो पूरा का परिवार दबा हुआ, पूरा परिवार। जिन परिवारों के अंदर ऐसी लड़कियां हैं जिनका IQ बहुत कम है और उनके शरीर के अंदर स्थायित्व नहीं है, वो बैठ नहीं सकती। कितने पेरेंट्स ऐसे हमें मिले जो कहते हैं मास्टर जी इस ना कहीं रखवा दो, ना कहीं रखवा दो का मतलब आंखों से दूर करा दो। क्यों? वो टिक के बैठ नहीं सकते बच्चे, और अपना भला बुरा सोच नहीं सकते। लड़कियां हैं तो और ज्यादा दिक्कत है। एक माँ तो इतना सिर रही कि हमने पूरे हरियाणा के जितने भी पुनर्वास केंद्र हैं उनसे संपर्क किया। वो कहने लगे जी यहाँ पैसा जमा कराना पड़ेगा, लेकिन वो इतनी गरीब महिला है कि उसका पति पैरालाइसिस से उसको हो गया है, वो खाट पे पड़ा है, धंधा उनके पास है नहीं। बड़ा बेटा यही इस स्कूल में पढ़ता था, वो ड्रॉप आउट हो गया, वो एक मजदूर बन गया, और वो माँ सारा दिन उस बच्ची की रखवाली करती है। कभी इधर निकल जाएगी, कभी इधर निकल जाएगी, उसको कौन पकड़ेगा, कौन रोकेगा उसको, कौन उसको घर छोड़ के जाएगा? खासकर ये उन बच्चों में दिख जाती है जो सबसे ज्यादा संख्या में हमारे स्कूलों के अंदर, जिनको हम MR बच्चे बोलते हैं, मानसिक विबंधता वाले बच्चे, जिनका IQ कम होता है। एक बच्चा चल फिर नहीं सकता, उसकी जरूरत क्या है? यदि हमने उसको साइकिल दे दी, ट्राई साइकिल दे दी, उस स्कूल में पहुंच जाएगा जी। अब इस स्कूल की क्या हुआ है कि स्कूल जिस कमरे में वो बैठता है उसके लिए रैंप वगैरह की व्यवस्था कर दे, उसका कोई सहायक मित्र बना दे, ले भाई आप इसको थोड़ा धक्का देके यहाँ तक, क्योंकि उसका दिमाग तो सामान्य तौर पे काम कर रहा है, वो सारी चीजें समझता है, उसकी पूर्ति हो गई। एक बच्चे को दिखता नहीं है, अरुण जी जिक्र कर रहे थे, वातावरण में हमें बहुत से इस तरह के बच्चे मिले। हमने कहा भी आप स्पेशल स्कूल में भी इनको पढ़ा सकते हैं, विशेष स्कूल भी बने हुए हैं, और सामान्य बच्चों के साथ भी ये पढ़ सकते हैं। अरुण जी ने उदाहरण दिया यशवनी का, निसार का उदाहरण दिया, तो सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़े। निसार इसी स्कूल में पढ़ा और यशवनी भी इसी स्कूल से पढ़ के कॉलेज से ग्रेजुएशन उसने की है। मूक बधिर बच्चा जो है उसका वातावरण में क्या, उसको सिर्फ सुनता नहीं। देखिए हमारे गांव में एक लड़का है, आप उसको पहचान ही नहीं पाएंगे इसको किसी तरह की कोई दिक्कत है, तब पता लगेगा जब आप उससे संवाद करोगे। सिर्फ अदरवाइज वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, चला हुआ, वो ट्रैक्टर लेके जा रहा है, खेत बा रहा है, ट्राली भी लेके जा रहा है, मिल में जा रहा है, सारा काम कर रहा है बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह से, लेकिन उसको संवाद के अंदर दिक्कत आती है। लेकिन घर में वो सबको जानता है, पहचानता है, ये मेरी बेटी है, शादीशुदा है, सबके प्रति उसकी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाता है, सारा काम करता है, लेकिन उसको सिर्फ सुनाई नहीं देता। उसकी बाधा ये है, हाँ, उसको अरुण जी ने जिक्र किया, यदि माता प्रकाश कौर करनाल में जो स्कूल है HI का, बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ कुछ बच्चे रहते भी हैं और कुछ बच्चे डेली अप डाउन करते हैं। कुछ बच्चों को वहाँ हमने भी एडमिशन कराया था, वहाँ जाके उनकी वो साइन लैंग्वेज है उनकी। हम भी अपने स्कूलों में कुछ ऐसे बच्चे होंगे, वैसे तो साइन लैंग्वेज आमतौर पे हम इस्तेमाल करते ही है ना, बच्चे को क्लास में तो ये कहते हैं
इसका मतलब क्या हुआ, बच्चा समझ जाएगा। सारे सामान्य बच्चों को भी उसका इशारे हैं। चाय वाले ने कहा 5 चाय ले आ भाई, बिना बोले भी काम चल रहा है। तो वो जो बच्चे हैं जिनको जो ठीक से सुन नहीं पाते, वो बोल भी नहीं पाते, क्योंकि भाषा का विकास जो है वो सुनने से होता है। मैं आमतौर पे कहा करता हूँ अपने बच्चों से, मगर बेटे गालियाँ सुनोगे तो गालियाँ बोलोगे, भजन सुनोगे तो भजन बोलोगे, चुगली सुनोगे तो चुगली करोगे। ये वातावरण है। जैसे वातावरण में बच्चा रहेगा वैसा उसका भाषा का विकास होता चला जाएगा। वो किस तरह से अपने विद्यार्थियों को देखता है, उनकी जरूरतों को देखता है, उनकी भावनाओं को देखता है, और उनका जो सामाजिक ताना बाना है उसको देखता है। इसको जाने समझे बिना शिक्षा का काम जो है वो पूर्ण नहीं होता। आमतौर पे टीचर की एक शिकायत ये रहती है कि बच्चे पढ़ने में बहुत कम रुचि लेते हैं। एक दौर ऐसा था कि जब रुचि पैदा की जाती थी डंडे के द्वारा, मास्टर डंडे का खुल के प्रयोग करता था। हालांकि वर्जित शुरू से रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस दौर में हम पढ़ते थे तो मास्टर जी का कक्षा में प्रवेश ही डंडे के साथ होता था, और अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ये इन्वायरमेंट में जो हमारा वातावरण है, शिक्षा का पूरा परिदृश्य जो है, उसमें देखिए ये चीजें आज भी कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं, और ये हमारे अध्यापक की कमजोरी के रूप में उजागर होती है। यदि हम अभी यहाँ स्कूल में देख रहे हैं वातावरण, गेट पे हम देख रहे थे कि एक बंदा खड़ा है, स्कूल का एलए है, वो गेट पे खड़ा है। वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। वो जो स्कूल से जाना चाहते हैं बच्चे, उनको रोक रहा है। इसका मतलब उनके रुचि का यहाँ अभी कुछ बचा नहीं है। अब ऐसी बात तो नहीं है कि वो यहाँ से जाने के बाद वो सीधे जाके बिस्तर में लौट जाएंगे, नहीं। कहीं ना कहीं उनकी रुचि होगी, और वो अपने जो उनकी जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्य के अंदर जाके जुटेंगे। ये एक समझ करना, एक सामान्य बच्चे की मैं अभी बात कर रहा हूँ, सामान्य बच्चे के बारे में ये समझ हमारी यदि पुख्ता होगी और गहरी समझ होगी, तो फिर शायद क्लास से कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा। हमारा कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है जिन स्कूलों में हम काम करते रहे हैं कि बच्चों को बाद में हमने मार के भगाना पड़ता था, भी चले जाओ अब तो घर छुट्टी होगी। और ये जो चीज पैदा हो रही है, आप ये देखिए कि एक टीचर भी आकर्षित रहता है। मैंने कई स्कूलों में देखा जहां टीचर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है, जब अटेंडेंस लगती है ना वहां पर जाने की लास्ट में, तो धक्का मुक्की की स्थिति हो जाती है, अनुशासनहीनता वहां दिखाई देती है। तो ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं बच्चों से, इतनी बड़ी हम चीज उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे हमारे अनुशासित बने, हमारी बात को फॉलो करें। तो कहीं ना कहीं जहन से जुड़ी हुई समस्या है हमारे। यदि हम अपने दिमाग से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान नहीं कर पाएंगे, तो हम बच्चों से के दिमाग से जुड़ी हुई समस्याओं का भी निदान नहीं कर पाएंगे। कई बच्चे हमने देखा है कि बहुत होशियार होते हैं। होशियार का मतलब जो हम विषय वस्तु उनके सामने डिलीवर करते हैं उसको बहुत जल्दी से आसानी से वो समझ जाते हैं, और कई बार टीचर से आगे भी वो पहुंच जाते हैं। ये समझदारी का इस वर्तमान उसमें एक पैमाना है, लेकिन इस पैमाने से हमारा काम नहीं चलेगा।
हम ये जानने समझने की यदि कोशिश करेंगे कि वास्तव में जो चीज हमने उनके सामने रखी है, जो बातचीत हम कर रहे हैं विषय वस्तु के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से जो बातचीत कर रहे हैं, वो अपने वास्तविक जीवन के अंदर उसको कितना आत्मसात कर रहा है और या वो स्वीकार कर रहा है। देखिए, जीवन कहीं खड़ा है और किताब की सामग्री कहीं खड़ी है। परीक्षा में अच्छे नंबर लेने वाला बच्चा अपराधी भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, और यदि वो कल शासन में चला जाए, हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे BS मलिक जी, उनके साथ लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है। वो उनका ये कहना है कि ये जितने IAS लगे हुए हैं ये कम काबिल तो नहीं है, जितनी बड़ी बड़ी नौकरियों पे अधिकारी हैं ये कोई पाकिस्तान के थोड़ी हैं, ना बांग्लादेश से, ये सारे हिंदुस्तान में पैदा हुए और यहाँ की इन्होंने शिक्षा ली है, और उसके बावजूद भी उनका व्यवहार अपने लोगों के प्रति अंग्रेजों जैसा व्यवहार है। जैसे अंग्रेज बेइज्जत करते थे और लूटते थे, उसी तरह का व्यवहार हमें देखने को मिलता है। तो वो उनका ये मानना है कि भाई बेशक एक बच्चा पढ़ाई के अंदर कमजोर है वो, लेकिन उसके अंदर जो मानवीय गुण है वो हमने डाल लेंगे, उसको एक अच्छा नागरिक, संवेदनशील नागरिक उसको हमने बनाना हमारा एक दायित्व है, और जो शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा काम है। ये हम सामान्य बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि सामान्य बच्चों से हम इस तरह की स्किल उनके अंदर डेवलप करना चाहते हैं कि ताकि वो अपना जीवन भी अच्छा बना ले उन कौशलों के माध्यम से, और उसके साथ साथ वो देश समाज का भी भला कर सके। लेकिन एक बड़ा क्षेत्र है जिसकी उपेक्षा होती है, जिनके बारे में हम आज यहां बात कर रहे हैं। CWSN बच्चे, जिनको कह रहे हैं कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे या भिन्न प्रकार से योग्य बच्चे, भिन्न प्रकार से योग्य बच्चों के बारे में क्योंकि मैं इसके बारे में एक कार्यक्रम में था 3 दिसंबर को, विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता था, मनाया जाता है अभी भी। तो उसमें एक शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि ये जो बच्चे हैं, फरीदाबाद की बात थी, ये बच्चे जो हैं भगवान की उस कृपा से, ये देखिए इनकी हालत क्या हुई है, भगवान ने इनको कैसा बना दिया है। और ये बेचारे शब्द उनके मुंह से निकला तो तुरंत एक वहां जो थी महिला वक्ता, उन्होंने शिक्षा मंत्री को एक तरह से लताड़ते हुए कहा, कहता हम अपनी दुर्बलताएं, अपनी विकलांगताएं पहचाने बिना किसी पे आक्षेप ना करें। झूठ बोलने वाला आदमी भी डिसेबल है, उसको बीमारी नहीं है क्या? ये झूठ बोलना सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी विकलांगता है। झूठ के कारण कितना देश का नुकसान हो रहा है। एक व्यक्ति शारीरिक तौर पे उसके अंग में किसी न किसी तरह की कोई दिक्कत है, उससे देश का नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन एक चोर आदमी, एक झूठा आदमी देश को कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा रहे। और इनको बेचारे कह रहे हैं। बेचारे तो वो हैं जो लाखों लाखों रुपए तनख्वाह उठाने के बावजूद भी लोगों की जेब से पैसे निकालने की नीयत रखते हैं। वो है बेचारे, उनका घर नहीं चल रहा बेचारों का। उन्होंने भरे मंच से पूरे राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर को लताड़ा था। एजुकेशन मिनिस्टर थे शायद उस वक्त गुरचंद मुलाना जी। तो ये नजरिया हमारी सोसाइटी में आत्मलोचना, आलोचना जो है वो आज बर्दाश्त नहीं हो रही है किसी पे। हम अपनी आलोचना करें, आत्मलोचना करें, अपने अंदर की चीजों को देखें, अपने अंदर को का जो सिस्टम है, जो गड़बड़ है। फोन आ रहे हैं, हाँ जी, कहता भाई मैं करनाल से चलने वाला हूं, बैठक करिए। अरे भाई क्या हो रहा है
अब यदि वो कह दे भी मैं घर बैठा हूं, समस्या नहीं है, लेकिन समस्या इससे पैदा हो रही है। मैं कितने लोगों को, अपने मित्रों को भी जानता हूं जो फोन पे अपने घर में सच अपनी पत्नी से, अर्धांगिनी जिसको कहते हैं, उससे भी झूठ बोलते हैं और उम्मीद ये रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति तेरे साथ अच्छा व्यवहार करे। कैसे संभव होगा? देखिए, हम जिनके बारे में, बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो बच्चे बहुत जेन्युइन होते हैं। जैसा अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। उनके अंदर बनावटीपन नहीं है, उनकी दोहरी मानसिकता नहीं है। उनका स्वभाव जैसा है वैसा वो प्रकट करते हैं। यहां तो लोग हाथ भी मिला रहे हैं लेकिन दिल निकले हुए। हेलो हाय होती है इंसानों की। तो इन परिस्थितियों में टीचर कोई बचा हुआ थोड़ी है। टीचर मान लीजिए हम ये कहें कि भी वो अलग से कहीं से अवतरित हुआ है, ऐसा नहीं है। सिस्टम में ही बना है ना टीचर भी तो। और कई लोग तो ऐसे करना कुछ चाहते थे लेकिन बन गए टीचर। बुनियादी तौर पे मैं बताना चाहता हूं अपने बारे में। मेरा 90 में एडमिशन हुआ था जेबीटी में, सोनीपत में, लेकिन मेरे को लगा कि मैं अभी टीचर बनने के काबिल नहीं। और 5-6 साल हमने एग्जीबिशन लगाई शहर के अलग अलग, हरियाणा के अलग अलग शहरों के अंदर किताबें बेची, बहुत किताबें पढ़ी। और उसी वक्त गीजू भाई से मेरा परिचय हुआ। अरुण जी जिनका जिक्र कर रहे थे, बहुत बड़े शिक्षाविद थे, पेशे से वकील थे वो, लेकिन उन्होंने शिक्षा में उनके अनुभव बहुत गहरे, और वो बिल्कुल, मैं ये कहूं कि जुबानी अनुभव नहीं है उनके, वो व्यवहारिक अनुभव है। उन्होंने बकायदा से एक एडवोकेट होते हुए डीओ को एक लेटर लिखा, डिप्टी डीओ को, और वो उन्होंने कहा कि मैं एक क्लास पे काम करना चाहता हूं। बकायदा से क्लास उनको मिली और उसमें उन्होंने उन पे काम किया। उनकी उस दौर के अंदर जो पूरा का पूरा अनुभव है वो आप गीजू भाई की दिवास्वप्न में पढ़ेंगे कि उनको कितना प्रताड़ित भी होना पड़ा, लेकिन जब अंतोगत्वा उनका मूल्यांकन हुआ सारी उसका, तो फिर वो अनुभव के तौर पे पूरी दुनिया के सामने। सामान्य बच्चे की भी अलग से जरूरतें हैं। एक बच्चा घर में रोज पिटता है और स्कूल में भी पिटता है। बताओ उसके लिए बच्चा कहां है? मान सम्मान। जिस बच्चे का मान सम्मान चला जाएगा वो सोसाइटी में क्या करेगा? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। हिंसा उसके अंदर पैदा होगी। वहां से भी बेजार, वहां से पिट के आया, गली में पीटते पीटते माँ घर में लेगी, बाप गली में पीट रहा है, कई बार पड़ोसियों ने भी पीट दिया। फिर स्कूल में आया, स्कूल में भी मास्टरों ने क्लास में खड़ा किया, भरी क्लास के अंदर। भरी क्लास का मतलब भरी पंचायत में, उसके लिए वही है ना सर्कल। भरी पंचायत में खड़ा करके उस पर तरह तरह की तोहमतें लगा दी, प्रताड़ित कर दिया, उसका मान सम्मान चीरण कर दिया। टीचरों को भी चाकू मारने की घटनाएं आ रही है ना, देख लेने की धमकियां। आखिर क्यों? एक जो रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति है वो उसको समझ नहीं पा रहा है, और उसको कहीं ना कहीं बच्चे को लग रहा है भी ये तेरे को खराब कर रहा है। तो ऐसी मनस्थितियों में रहने वाले बच्चों का, उनकी काउंसलिंग का, उनके साथ बातचीत का राब्ता भी हमें साथ साथ काम करना है। और वो साथ साथ वो बच्चे, मैं कह रहा हूं सामान्य बच्चे में, और जिसको हम CWSN कह रहे हैं, उस बच्चे की को पहचानने में किसी को कोई संकट है क्या?
कई बार तो हम ये कहते हैं जिन बच्चों की रुचि नहीं है, कहता जी मास्टर जी इसका तो दिमाग ही नहीं काम करता, दिमाग ही नहीं है, MR है यूं तो जी। एक बार हमारे एक प्रधानाचार्य महोदय थे, उन्होंने अपने स्कूल में मेरे ख्याल से 60 बच्चों की लिस्ट भेज दी थी BRC में, इंद्री, और कहा जी मेरे को स्पेशल टीचर चाहिए इनको पढ़ाने के लिए, बिना किसी जांच पड़ताल किए, टीचरों के कहने से। टीचरों ने कह दिया, कहता जी इनका तो दिमाग ही नहीं काम करता। उस पर बड़ा विवाद हुआ और वो महोदय जो है वो कटघरे में भी खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने मशक्कत नहीं की थी, जैसा टीचरों ने परोसा था वो बच्चे रुचि नहीं दिखा रहे थे, अलग अलग कारण थे बच्चों के। और जब उनके सामने किया गया भाई ये बच्चा सुन पा रहा है, अच्छे से बोल पा रहा है, इसको ये काम बताया, ये काम कर पा रहा है, तो तेरे वाली बात क्यों नहीं समझ रहे हो, ये समझने की जरूरत है। और फिर उन्होंने वो सूची वापस ली। तो हम कम से कम हम तो सभी क्लियर है ना भाई, एक सामान्य बच्चा और CWS बच्चा क्या होता है, उसका प्रवेश। अभी एक यहाँ पर एक पिताजी अपने बच्चों को लेकर आए, देखते ही दया का भाव लोगों के अंदर पैदा हो जाता है, भाई अब ये बीमार रखा बेचारा कुदरत ने। अब वो आत्मग्लानि का शिकार हो जाता है परिवार, जो वरुण की बात कर रहे थे ना, सोसाइटी में उनका मान सम्मान कम हो जाता है। आमतौर पे हमने देखा है कि जो बच्चे विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं उनको समाज छुपा के रखता है। हमने काम करते हुए इस क्षेत्र में बहुत जगह लड़कियां मिली घर में बिस्तर पे, उनका आधार कार्ड भी नहीं, स्कूल में रजिस्ट्रेशन भी नहीं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं, और वो पूरा का परिवार दबा हुआ, पूरा परिवार। जिन परिवारों के अंदर ऐसी लड़कियां हैं जिनका IQ बहुत कम है और उनके शरीर के अंदर स्थायित्व नहीं है, वो बैठ नहीं सकती। कितने पेरेंट्स ऐसे हमें मिले जो कहते हैं मास्टर जी इस ना कहीं रखवा दो, ना कहीं रखवा दो का मतलब आंखों से दूर करा दो। क्यों? वो टिक के बैठ नहीं सकते बच्चे, और अपना भला बुरा सोच नहीं सकते। लड़कियां हैं तो और ज्यादा दिक्कत है। एक माँ तो इतना सिर रही कि हमने पूरे हरियाणा के जितने भी पुनर्वास केंद्र हैं उनसे संपर्क किया। वो कहने लगे जी यहाँ पैसा जमा कराना पड़ेगा, लेकिन वो इतनी गरीब महिला है कि उसका पति पैरालाइसिस से उसको हुआ है, वो खाट पे पड़ा है, धंधा उनके पास है नहीं। बड़ा बेटा यही इस स्कूल में पढ़ता था, वो ड्रॉप आउट हो गया, वो एक मजदूर बन गया, और वो माँ सारा दिन उस बच्ची की रखवाली करती है। कभी इधर निकल जाएगी, कभी इधर निकल जाएगी, उसको कौन पकड़ेगा, कौन रोकेगा उसको, कौन उसको घर छोड़ के जाएगा। खासकर ये उन बच्चों में दिक्कत आती है जो सबसे ज्यादा संख्या में हमारे स्कूलों के अंदर, जिनको हम MR बच्चे बोलते हैं, मानसिक विबंधता वाले बच्चे, जिनका IQ कम होता है। एक बच्चा चल फिर नहीं सकता, उसकी जरूरत क्या है? यदि हमने उसको साइकिल दे दी, ट्राई साइकिल दे दी, तो स्कूल में पहुंच जाएगा जी। अब इस स्कूल की क्या हुआ है कि स्कूल जिस कमरे में वो बैठता है उसके लिए रैंप वगैरह की व्यवस्था कर दे, उसका कोई सहायक मित्र बना दे, ले भाई आप इसको थोड़ा धक्का देके यहाँ तक, क्योंकि उसका दिमाग तो सामान्य तौर पे काम कर रहा है, वो सारी चीजें समझता है, उसकी पूर्ति हो गई। एक बच्चे को दिखता नहीं है, अरुण जी जिक्र कर रहे थे, वातावरण में हमें बहुत से इस तरह के बच्चे मिले। हमने कहा भी आप स्पेशल स्कूल में भी इनको पढ़ा सकते हैं, विशेष स्कूल भी बने हुए हैं, और सामान्य बच्चों के साथ भी ये पढ़ सकते हैं। अरुण जी ने उदाहरण दिया यशवनी का, निसार का उदाहरण दिया, तो सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़े। निसार इसी स्कूल में पढ़ा और यशवनी भी इसी स्कूल से पढ़ के कॉलेज से ग्रेजुएशन उसने की है।
मूक बधिर बच्चा जो है उसका वातावरण में क्या है, उसको सिर्फ सुनता नहीं। देखिए हमारे गांव में एक लड़का है, आप उसको पहचान ही नहीं पाएंगे इसको किसी तरह की कोई दिक्कत है, तब पता लगेगा जब आप उससे संवाद करोगे। सिर्फ अदरवाइज वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, चला हुआ, वो ट्रैक्टर लेके जा रहा है, खेत बा रहा है, ट्राली भी लेके जा रहा है, मिल में जा रहा है, सारा काम कर रहा है बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह से, लेकिन उसको संवाद के अंदर दिक्कत आती है। लेकिन घर में वो सबको जानता है, पहचानता है, ये मेरी बेटी है, शादीशुदा है, सबके प्रति उसकी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाता है, सारा काम करता है, लेकिन उसको सिर्फ सुनाई नहीं देता। उसकी बाधा ये है, हाँ, उसको अरुण जी ने जिक्र किया, यदि माता प्रकाश कौर करनाल में जो स्कूल है HI का, बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ कुछ बच्चे रहते भी हैं और कुछ बच्चे डेली अप डाउन करते हैं। कुछ बच्चों को वहाँ हमने भी एडमिशन कराया था, वहाँ जाके उनकी वो साइन लैंग्वेज है उनकी। हम भी अपने स्कूलों में कुछ ऐसे बच्चे होंगे, वैसे तो साइन लैंग्वेज आमतौर पे हम इस्तेमाल करते ही है ना, बच्चे को क्लास में तो ये कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चा समझ जाएगा, सारे सामान्य बच्चों को भी सिखा, इशारे हैं। चाय वाले से 5 चाय ले आ भाई, बिना बोले भी काम चल रहा है। तो वो जो बच्चे हैं जिनको जो ठीक से सुन नहीं पाते, वो बोल भी नहीं पाते, क्योंकि भाषा का विकास जो है वो सुनने से होता है। मैं आमतौर पे कहा करता हूँ अपने बच्चों से, मगर बेटे गालियाँ सुनोगे तो गालियाँ बोलोगे, भजन सुनोगे तो भजन बोलोगे, चुगली सुनोगे तो चुगली करोगे। ये वातावरण है। जैसे वातावरण में बच्चा रहेगा वैसा उसका भाषा का विकास होता चला जाएगा। लेकिन जो बच्चे मानसिक विभिन्नता वाले बच्चे हैं, उनमें भी बहुत कैटेगरी है। गुरु जी कह रहे थे भाई जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाला बच्चा कौन सा है। एक बच्चा, मैं यदि आप यहाँ से निकलते हैं स्कूल से आगे, ये नाला आता है कि यहाँ ये ऑफिस से आगे, जस्ट नाला पार करते ही वहाँ रोड़ी तोड़ने वाले कुछ लोग बैठे हैं। वही साइड में कई बार एक बच्चा बैठा होता है व्हील चेयर पे, सुनील उसका नाम। सुनील हमारे पाठशाला में पढ़ता था। वो जो है CP केस है। दिमाग पे भी असर है और शरीर के विभिन्न अंगों पे भी उसका असर है। अच्छे से कोई चीज पकड़ नहीं सकता, चम्मच नहीं यहां तक ले जा सकता, खुद कपड़े नहीं पहन सकता, खुद फ्रेश नहीं हो सकता। वो बच्चा बहुत दिक्कतों में है। ऐसे बच्चे भी बहुत बड़ी संख्या में हैं जो घरों में कैद हैं, विशेषकर लड़कियां। अब जब सुनील के लिए हमने ट्राईसाइकिल के लिए वो किया, तो हमारे लिए, हमारे मन में था कि भाई सुनील के लिए ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। जब पहली बार सुनील ट्राईसाइकिल पे बैठकर स्कूल में आया ना, उसकी वो हंसते हुए के वो चित्र आज भी मेरे पास है, मौजूद है। उसको कितनी खुशी हुई होगी आप अंदाजा करिए, क्योंकि उसका समाज के अंदर पदार्पण हुआ है। उसको लगा कि मेरी जिंदगी ये है मेरा जीवन, नहीं तो घर में खाट पे लेटा रहता था, सारा शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है उसका। अब वो उस पे व्हील चेयर पे बैठा रहता है, आने जाने वाले को देखता है। अब जितना काम उस पे किया जा सकता था, थेरेपी का काम है, फिजिकल थे। अब उसकी माँ, उसका फादर, अभी कुछ दिन पहले उसने सुसाइड किया, सुनील के फादर ने, और उसकी माँ वो दिहाड़ी रोड़ी उठती है। अब वो कहाँ फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएगी, कौन आएगा, बड़ा खर्चीला काम है। अब ऐसे बच्चों की कोई यदि मदद के लिए आगे आ जाए, जिसने थोड़ा बहुत जानकारी है इस क्षेत्र की,
तो उसके शरीर के अंग ठीक से काम करना शुरू कर देंगे ताकि वो आत्मनिर्भर बन जाए। और उसकी आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ यही है कि वो अपना रूटीन का काम, डेली वाला काम जो है वो अपने आप करने लग जाए। यही उसकी बहुत बड़ी शिक्षा है। नहीं तो वो अभी तो उसकी माँ कर रही है, देखिए जिस दिन उसकी माँ चली जाएगी, कल्पना करके देखिए कौन संभालेगा सुनील को। भाई भाभी और रिश्ते जो है ना सारे, असल में तो अब तो ये गहरे रिश्तों के अंदर भी बड़ा दुराव है और उनके अंदर कितनी दिक्कत पैदा होगी सुनील को आने वाले समय में।